स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ओके क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मीशो। ठीक है, अब कितने लोगों के पास अकाउंट नहीं है मीशो में? ठीक है, तो चलो अकाउंट क्रिएशन मेरे हिसाब से यहाँ पे सबके पास अकाउंट होगा, बट अगर किसी के पास अकाउंट नहीं है, ठीक है, अगर किसी के पास अकाउंट नहीं है और आपका अकाउंट क्रिएट करना हो कभी भी, तो मेरे को पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी होता है वैसे। आपको supplier.meesho.com में जाओ, ये आता है सेल, आता है यहाँ पे आता है स्टार्ट सेलिंग। जैसे ही आप स्टार्ट, अभी तो लॉगिन हो जाएगा, स्टार्ट सेलिंग में आप क्लिक करोगे तो डिटेल्स आपको एंटर करनी है और आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं भी आपको मैं कल बता दूंगा इनिशियली जब ये अकाउंट लॉग आउट रहेगा। जब आपका मीशो में अकाउंट बन जाता है, आपका जीएसटी वेरीफाई हो जाता है, अकाउंट नंबर इंसर्ट हो जाता है, तो आपका मीशो का पैनल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, सबसे ऊपर आपको दिखेगा आपका कंपनी का नाम, जो भी आपने कंपनी का नाम सेट करा होगा या अपने स्टोर का नाम सेट करा होगा मीशो में, वो करेगा। ठीक है, जैसे अभी इनके नाम पे आप चाहो तो इसको थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं, एस कैपिटल रख सकते थे और स्पेस देके प्राइसेस कर सकते थे, जो भी आपको वैसा जैसा आप रखोगे वैसा ही कस्टमर को दिखाई देता है। ठीक है, तो उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। सबसे ऊपर ऑप्शन रहता है नोटिस का, उसके साइड में रहता है सपोर्ट का। तो नोटिस में तो कुछ उतना खास आता नहीं है, बट बेसिकली अगर मीशो कुछ भी अनाउंसमेंट करता है तो होता है, जैसे रेफर योर न्यू सेलर एंड अप टू 45,000 वो बोलते हैं आप रेफर करना चाहते हो रेफर कर सकते हो, बट उसमें आपको 45,000 मिलता नहीं जब तक वो कुछ अच्छा काम ना करे तो। ठीक है, फिल वैलिड कैटलॉग सिंपल इंपोर्टर डिटेल्स ऑल ऑफ उसके बारे में इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था। बीच में हम लोग इंपोर्टर मैन्युफैक्चर डिटेल्स सब मेंशन करते थे लिस्टिंग के टाइम पे, अब वो सब उतना डिटेल मेंशन करने का जरूरत नहीं है, उसके जस्ट एक अपडेट प्रोसेस है, वो मैं आपको लिस्टिंग के टाइम में अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि अब वो मेंशन ही नहीं करना तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो अपडेट के बारे में। कुछ सेल वगैरह आती है तो जैसे पता चल जाता है यहाँ पे, बट हम लोग उतना नोटिस को देखते नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट नोटिस में एक काम की चीज़, सबसे काम की चीज़ है ये। ठीक है, मान लो आप आज से बेचना चालू कर रहे हो कुछ भी मीशो में, एंड आपको कभी भी छुट्टी चाहिए। ठीक है, से अभी जैसे ये जो भी सेलर है, इनको 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक काम ही नहीं करना है, ये अपने गांव जा रहे हैं या इनके पास सामान ही खत्म हो गया है या ये कहीं कुछ काम से बिजी है, घर पे कोई बड़ा फंक्शन है, जैसे घर पे किसी की शादी हो जाती है तो 15 दिन तक कुछ काम ही नहीं चल सकता है, तो आपको क्या करना है, छुट्टी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। जैसे मान लो मेरे को 1 तारीख से काम नहीं करना है, तो यहाँ पे कैलेंडर में जाओ, 1 जुलाई डाल दो, एंड डेट डाल दो, मेरे को 1 जुलाई से लेकर जैसे 15 जुलाई तक काम नहीं करना है तो 15 जुलाई डाल दो। कब से कब तक आपको काम नहीं करना है, इस ड्यूरेशन में क्या होगा, ना तो आपको कोई ऑर्डर आएगा, ठीक है, ना ही आपका कोई रिटर्न डिलीवर होगा, क्योंकि आप छुट्टी में हो। और दोनों डेट सेलेक्ट करना है, आपको रीजन डालना है, अनेबल टू क्योंकि लॉकडाउन है, ये सब रीजन तो मत डालना। मैन पावर इशू हो तो आप ये डाल सकते हो, बट सबसे बेस्ट रीजन रहता है पर्सनल रीजन। ठीक है, ये आप डाल के छुट्टी ले सकते हो। बहुत ज़्यादा छुट्टी मत लेना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम लेना, और साल में 1-2 बार लो तो ठीक है। ठीक है, हर 3-4 महीने में लोगे तो आपके अकाउंट में भी इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे पैकेजिंग मटेरियल इशू या फेस्टिवल हॉलीडे, अगर आप कुछ फेस्टिवल की, जैसे मान लो अभी दिवाली आएगा कुछ टाइम बाद, तो आप तो दिवाली के लिए 3 दिन का छुट्टी डाल दो, लिख दो फेस्टिवल हॉलीडे, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता उसमें सेल्स में, और उस समय अच्छा सेल्स भी आता है। ठीक है, ये कोविड के टाइम के रीजन अभी तक इन्होंने हटाए नहीं है। आपको ये रीजन सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो पर्सनल रीजन डाल दिया, रिक्वेस्ट फॉर लीव में डाल दोगे, आपको वो बेसिकली ऑटो अप्रूव भी होता है, कुछ उसमें जरूरत नहीं होता कि किसी से अप्रूवल चाहिए। जैसे आप डाल दोगे, आपको इस तारीख से, इसके 1 दिन पहले से आपको ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे, और इस तारीख तक 15 तारीख को आपको ऑर्डर आने लग जाएंगे, ताकि आप 16 या 17 तारीख को डिस्पैच कर सको। ठीक है, नोटिस सेक्शन में इतना ही काम है। अभी मैं आपको पूरा एक एक चीज़ यहाँ स्टार्ट होम पेज से लेके नीचे, सबसे नीचे जो आपको बिजनेस डैशबोर्ड दिख रहा है, यहाँ तक आपको एक एक चीज़ अब एक्सप्लेन करूँगा आज डे 1 से। ठीक है, मीशो के बारे में, और सबसे लास्ट में जब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा यहाँ टॉप से लेके बॉटम तक, तब मैं आपको बताऊँगा मीशो का सपोर्ट काम कैसे करता है। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ चीज़ें, क्योंकि जब आप समझ जाओगे कि क्या चीज़ किस चीज़ के लिए है, तो आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे क्या दिक्कत हो रही है और किस लिए क्या चीज़, आपको क्या टिकट रेस करना है। ठीक है, और किसी का कुछ और दिक्कत है, पिकअप नहीं हो पा रहा है, किसी का रिटर्न नहीं आ रहा है, किसी ने आपका रिटर्न गुम हो गया है, या फिर घर से तो पिकअप हो गया बट वो तभी भी प्रोडक्ट दिखा रहा है कि तुमने प्रोडक्ट हैंड ओवर नहीं किया, कुछ भी वैसा इशू है, तो आपको टिकट रेस करना है। ठीक है, वो मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा। जब भी हम होम पेज में आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाता है टू डू टास्क, यहाँ पे टास्क लिस्ट होता है। ठीक है, जब भी आप एक नया अकाउंट बनाते हो, जैसे इनका नया ही अकाउंट लग रहा है मुझे, अगर आप 15 दिन के अंदर, सॉरी 21 दिन के अंदर अगर आप 15 कैटलॉग अपलोड कर दोगे, 15 कैटलॉग मतलब 21 दिन के अंदर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने 15 लिस्टिंग कर दोगे, तो आपको मीशो की तरफ से 900 ऐड क्रेडिट मिलता है। ये 900 ऐड क्रेडिट कभी भी ऑर्डर लाने के मतलब से मत यूज़ करना, इसको यूज़ करना कि जो आपने 15 लिस्टिंग करी है या 20 लिस्टिंग करी है उसको बूस्ट करो, उसका विजिबिलिटी बढ़ाओ, अगर वो बढ़ गया तो अच्छा काम है। और इसका बेस्ट यूज़ होता है, आप अपना लिस्टिंग करके उसमें खुद से रेटिंग करवा के फिर इसको यूज़ करो, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका। ठीक है, वो सब आप लिस्टिंग के टाइम पे सीख जाओगे। तो अभी जो बेसिक होम पेज होता है उसमें हमें इतना ही डिटेल दिखाता है कि पेंडिंग ऑर्डर कितने, जैसे इनके पास अभी 2 ऑर्डर पेंडिंग है। ठीक है, मतलब 2 ऑर्डर किसी कस्टमर के आ रखे हैं, वो इन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं करे, तो मतलब 2 ऑर्डर पेंडिंग है। डाउनलोड लेवल मतलब ये कि इनको पहले कुछ ऑर्डर आए थे, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए है, बट उस जो भी आपको ऑर्डर है उसका अभी तक इन्होंने लेबल जनरेट नहीं किया या लेबल डाउनलोड नहीं किया, तो वो दिखा रहे हैं 3। आउट ऑफ स्टॉक में वो दिखाता है कि जो भी आपके प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गए, जिनका आपके पास स्टॉक है, जिनका करीब 11 प्रोडक्ट है जो कि इनके आउट ऑफ स्टॉक पड़े हुए हैं, और लो स्टॉक होता है 0। ये पता नहीं क्यों है मीशो में फीचर, बट ये कभी भी दिखाता नहीं है। जैसे मैं भी कुछ चीज़ों का स्टॉक अगर अपडेट कर देता हूँ 1000 क्वांटिटी, एंड जब वो 10 क्वांटिटी रह जाती है तब भी वो दिखाता है लो स्टॉक में नहीं दिखाता, जब वो 1 आ जाएगा तब भी लो स्टॉक नहीं दिखाएगा, 0 हो जाता है तो आउट ऑफ स्टॉक में, तो मेरे को तो कभी नहीं दिखाता। और
मेरे हिसाब से कोई मतलब भी नहीं है इसका, कुछ ढंग से काम नहीं करता है। ठीक है, आप पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करोगे तो आप पेंडिंग ऑर्डर आपको दिखाई देता है, रेडी टू शिप में करोगे तो ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर पेज। तो होम पेज सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, जस्ट हमें इतना पता चलता है कि आपको कितने ऑर्डर आ रखे हैं, कितने का आपको लेबल जनरेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्डर पेज। जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा, यहाँ पे 4 टैब होते हैं, ऑन होल्ड, पेंडिंग, रेडी टू शिप, ये 4 ही टैब हमारे काम के हैं। कैंसिल्ड वाला तो मतलब ये कि जो भी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करके कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, अब कस्टमर के पास ऑप्शन होता है जो भी वो मीशो में ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसको शिप होने से पहले कैंसिल करना है। अगर एक बार शिप हो गया प्रोडक्ट, या तो वो आरटीओ होगा या तो वो कस्टमर रिटर्न होगा, क्या ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता फ्लिपकार्ट अमेजोन की तरह, क्योंकि मीशो का लॉजिस्टिक वैसा नहीं है कि वो हाफ से आधे रास्ते से प्रोडक्ट रिटर्न करवा ले। ठीक है, तो आपको कैंसिल टाइम तो दिखेंगे जो भी ऑर्डर कैंसिल हुए, क्या प्रोडक्ट का, जैसे कुछ ये साड़ी लग रही है, ये साड़ी है, ये इसका ऑर्डर नंबर है। ठीक है, ये एक शर्ट है, ये भी कैंसिल, वैसे करके आपको सारे ऑर्डर दिख जाएंगे। अब मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। तो कैंसिल ऑर्डर तो सिंपल है, जो कस्टमर ने कैंसिल किए वो भी दिखाता है, अगर सेलर आप खुद भी ऑर्डर कैंसिल करोगे तो वो भी यहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब ऑन होल्ड ऑर्डर वो होते हैं जो भी मान लो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ठीक है, उसका पेमेंट अटक गया है, कस्टमर का पेमेंट फेल हो गया या कस्टमर का पेमेंट रीट्राई में जा रहा है, वो ऑर्डर आपको ऑन होल्ड में दिखा सकता है। सेकंड ऑप्शन होता है, अगर कुछ आपको मान लो एक दिन के 2000 ऑर्डर आ गए, बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर आ गए हैं एंड आपकी लिमिट से ऊपर है, तो उसके आगे 2000 के बाद के जितने ऑर्डर होंगे ऑन होल्ड होंगे। जब आप यहाँ के ऑर्डर क्लियर कर लोगे पेंडिंग के या रेडी टू शिप के, तब आपको वो ऑर्डर असाइन होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में 10-10 हज़ार ऑर्डर भी मीशो देते, एक लिमिट रहती है। वो जब आप बड़े सेलर बन जाओगे ना, तो वो आपको लिमिट शो करेगा कि आप लिमिट सेट कर सकते हो। फ्लिपकार्ट में शो करता है, ठीक है, मीशो में नहीं होता है। मीशो में की अकाउंट मैनेजर असाइन होता है, जो इनिशियल आपको एक मेल आता होगा अकाउंट क्रिएट करते समय, वो एक नॉर्मल मैनेजर होता है, बट एक डेडिकेटेड मैनेजर असाइन होता है, उस समय आपको वो प्रोसेस फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ऑन होल्ड ऑर्डर्स तो होते हैं। तो एज ए बिगिनर सेलर आपका काम सिर्फ होता है पेंडिंग, रेडी टू शिप और शिप, इन तीनों में होता है। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर में वो होता है जो कि ऑर्डर आपके पेंडिंग है, जैसे मान लो एक ये साड़ी का ऑर्डर रखा है ग्रीन वाला, और एक ये पिंक कलर की साड़ी का ऑर्डर रखा है। अब आपने जो भी लिस्टिंग करते समय टाइटल डाला था, उसका टाइटल यहाँ दिखाई देता है, ऑर्डर नंबर दिखाई देता है, सब ऑर्डर नंबर और सब ऑर्डर नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम नंबर के आगे जस्ट एक -1 होता है। फिर जो भी आपने SKU लिखा था वो यहाँ पे शो करेगा। ये एक मीशो का आईडी होता है जो कि मीशो खुद ही असाइन करता है जब आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो, और कस्टमर ने कितनी क्वांटिटी का दिया, ये जरूर ध्यान देना आप लोग, क्योंकि बहुत सारे नए सेलर करते हैं वो जस्ट ऑर्डर देख के पैक कर देते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली क्वांटिटी कितना ऑर्डर किया कस्टमर ने। तो उनका क्या होता है, जैसे कस्टमर ने 2 क्वांटिटी ऑर्डर किया, वो एक भेज देंगे, तो कस्टमर रिटर्न आके लॉस हो जाता है। और जब आपको ऑर्डर आएगा तो उसका डिस्पैच डेट दिखाता है, जैसे इनका डिस्पैच डेट दिखा रहा है 24 जून, मतलब कल तक ये प्रोडक्ट इनको शिप कर देना है। अगर ये शिप नहीं करेंगे तो ये प्रोडक्ट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तक सबको समझ आ गया पेंडिंग टैब क्या होता है। अभी इधर पे मैं इसमें ऑर्डर एक्सेप्ट कर लूँ जिनका ये अकाउंट है। हाँ ठीक है, तो अभी जैसे आपको ऑर्डर कभी भी एक्सेप्ट करना हो, या तो आप एक एक चूज करके भी कर सकते हो, ये एक्सेप्ट में क्लिक किया एक्सेप्ट ऑर्डर, ऐसे भी कर सकते हो। कैंसिल का बटन ये, कैंसिल में क्लिक किया कैंसिल कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। या तो इधर पे चेक बॉक्स में क्लिक करके नीचे एक्सेप्ट सेलेक्टेड ऑर्डर आता है, बहुत सारे होते हैं तो सीधा इस ऊपर वाले में करो, इस दोनों या 10 होंगे तो 10 सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, एक्सेप्ट सेलेक्टेड ऑर्डर एक्सेप्ट। तो ऐसे प्रोसेस होता है। ठीक है, आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो रहा है। अब कभी कभी सिनेरियो में कहते हैं 40% में ही अटका रह जाएगा, या 50% आके अटक जाएगा, या कभी 70% में अटक जाता है। ठीक है, तो आपको इंतजार ज़्यादा नहीं करना है, पेज को अपना कर लो रिफ्रेश। ठीक है, जैसे आप पेज रिफ्रेश करोगे दिखा देगा 2 ऑर्डर एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, एक्सेप्ट ऑर्डर जो है वो आपके रेडी टू शिप टैब में आ गए, गॉट इट में क्लिक कर दो। अब हमारा पेंडिंग ऑर्डर हो गया है 0। नेक्स्ट है रेडी टू शिप। अब जो भी ऑर्डर आप एक्सेप्ट कर लोगे वो रेडी टू शिप में चले जाएंगे। अभी आप देख सकते हो जैसे इन्होंने इसका लेबल डाउनलोड नहीं किया है, इसका भी लेबल डाउनलोड नहीं किया है, दो ऑर्डर हमने एक्सेप्ट किए ना, दोनों का लेबल डाउनलोड नहीं किया। और जो पुराने इनके 3 ऑर्डर थे तीनों ब्रीच हो रखे हैं 21 जून को और 18 जून को, मान लो 5 दिन 6 दिन पहले। तो मेरे हिसाब से आपका इसका लेबल नहीं डाउनलोड हो पा रहा होगा, इसकी वजह से आपका ऑर्डर ब्रीच हो गया। यही रीज़न है क्या कि आपने लेबल डाउनलोड नहीं हो पा रहे होंगे, कुछ एरर आ रहा होगा। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, इस रेडी टू शिप टैब में भी सेम इन्फॉर्मेशन दिखाता है जो पेंडिंग टैब में दिखा रहा है, वही सेम ऑर्डर आईडी, वही प्रोडक्ट का फोटो दिखाई देगा, सब ऑर्डर क्या SKU आईडी है, कब आपको शिप करना है। बस यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लेबल, अभी दिखा रहा है नॉट डाउनलोडेड। मैं लेबल डाउनलोड कर लूँ, यहाँ पे आप दोबारा बाद में कर लेना फिर लेबल डाउनलोड। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या होता है, जैसे अभी इनको एक साड़ी, जैसे आपको दिख रहा होगा अलग अलग ऑर्डर है, ये एक अलग साड़ी, वो अलग साड़ी है, ये अलग है, ये एकदम अलग है, तो मतलब 5 ऑर्डर है, 5 अलग अलग डिजाइन के। कुछ सेलर का क्या होता है, उनको 5 ऑर्डर आएंगे, 5 में से 4 ऑर्डर एक ही प्रोडक्ट के आते हैं, एक ऑर्डर कोई अलग हो, मतलब उनका एक हीरो प्रोडक्ट सारे सेलर का होता है। हमारा खुद का भी एक हीरो प्रोडक्ट है, हमें दिन में सिर्फ उस प्रोडक्ट के भी कभी 300-400 ऑर्डर सिर्फ उस प्रोडक्ट के भी आ जाते हैं। तो सबके सारे सेलर के पास एक SKU होता है और एक मास्टर सेटअप होता है, जो कि उनका वो प्रोडक्ट ही उनको आधी सेल जनरेट करके दे रहा है। अब आपको कभी भी प्रोडक्ट का लेबल जनरेट करना हो तो आपको क्या करना होता है, या तो इस सारा का करना है तो चेक बॉक्स करो, या लेबल में क्लिक कर दो। ठीक है, आपको एक एक करना है तो एक एक में लेबल क्लिक करते रहो, एक एक डाउनलोड होता रहेगा। ठीक है, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम सब में चेक कर देते हैं। अब सब लोग यहाँ पे नया अकाउंट बनाएंगे तो आपको इनिशियली एक ऑर्डर आएगा, तो आप यहाँ पे लेबल में क्लिक कर लो, या इसको चेक करके भी यहाँ नीचे लेबल का ऑप्शन आपको आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सारों को चेक करते हैं और क्लिक कर देंगे लेबल में। तो जैसे आप लेबल में क्लिक करोगे यहाँ पे आपको आ जाएगा जनरेटिंग लेबल, रिक्वेस्ट किस दिन कितने बजे आपने रिक्वेस्ट किया लेबल के लिए। ठीक है,
अब जैसे लेबल हमने जनरेट किया तो यहाँ पे दिखा रहा है 2 ऑर्डर का लेबल हो गया जनरेट, रिक्वेस्टेड ऑन दिस। अब यहाँ पे मैनिफेस्ट भी पूछ रहा है, वो भी मैं आपको अलग से बताता हूँ वो होता क्या है। ठीक है, आप यहीं पे चेक बॉक्स करके दोनों एक लेबल और मैनिफेस्ट डाउनलोड कर सकते हो, सिर्फ लेबल डाउनलोड करके अलग से मैनिफेस्ट अलग से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ सिनेरियोज में क्या होता है ना, लेबल डाउनलोड नहीं हो पाते। जैसे हमने देखा ना टेक ऑर्डर काफी दिन से ब्रीच पड़े हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होता है ना, मतलब या तो 2 इशू रहते हैं। पहला इशू रहता है कि इस जो तीनों कस्टमर है ना, ये तीनों कस्टमर ऐसी लोकेशन में रहते हैं जहाँ पे डिलीवरी का जो भी पार्टनर होगा उसका सर्विसेज बहुत लिमिटेड है, एंड जितना उनके पास ऑलरेडी बहुत ऑर्डर है, उनके पास कोई समय नहीं है कि वो ये ऑर्डर एक्सेप्ट करके डिलीवर कर पाए। रीजन 1 ये रहता है। रीजन 2 रहता है डिलीवरी पार्टनर का ही कोई इशू हो सकता है एंड उनको ये असाइन नहीं हो पा रहे हैं ऑर्डर। तो कभी भी अगर आपका ऑर्डर ऐसा जनरेट ना हो रहा हो लेबल, तो आपको बैठे नहीं रहना है कि मैं डेली ट्राई करूंगा, होगा इसका सीधा टिकट रेस कर दो। जैसे ही आप टिकट रेस कर दोगे, मीशो की जो बैकएंड की टीम है वो खुद से ट्राई करेगी लेबल जनरेट करने का इन तीनों का, एंड अगर उनसे जनरेट हो गया तो वो आपको टिकट में इसका लेबल जनरेट करके लिंक भेज देगी, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उनसे भी नहीं होगा तो वो आपको टिकट में ही रिस्पॉन्ड कर देती है कि लेबल जनरेट नहीं हो रहा है, हम थोड़ी देर बाद वो ट्राई करेंगे, आपको जब जनरेट होगा टिकट में फिर से रिस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको लेबल जनरेट करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप लेबल में क्लिक कर दोगे, जैसे अभी जनरेट होगा तो आपको इसके बाद इस लेबल में क्लिक करना है, तो मीशो का लेबल ऐसा दिखता है। ठीक है, और अभी आपको दिख जाएगा ये 2 जो अभी हमने 24 वाले एक्सेप्ट की, इन्हीं का लेबल जनरेट हुआ है, इनका नहीं हुआ है। जब लेबल जनरेट हो जाता है तो यहाँ पे दिखता है डाउनलोडेड। आप चाहो अगर आपसे गुम हो जाए तो आप दोबारा क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो कितनी बार भी, और जब वो और जिनका नहीं डाउनलोडेड है वो नॉन डाउनलोडेड। और डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखता है कि किसको असाइन हुआ है। जैसे इनका दिखा रहा है डिलीवरी को असाइन हुआ है, तो मीशो के टोटल 5-6 कुछ कुल मिला के डिलीवरी एजेंट्स है। डिलीवरी है, एक्सप्रेस बीज है, ईकॉम एक्सप्रेस है, ब्लू डार्ट है, शेडो फैक्स है, वेलमो है। वेलमो एक मीशो का खुद का इन हाउस डिलीवरी का वो है। ठीक है, तो इतने सारे इनके सप्लायर है। अब जब आप लेबल डाउनलोड करोगे इनका लेबल ऐसा दिखता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको दिखेगा कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस। ठीक है, जैसे उड़ीसा का ये थोड़ा सा फेक एड्रेस जैसा लग रहा है, ये कस्टमर का एड्रेस है, और यहाँ पे नीचे लिख के आएगा इफ अनडिलीवर्ड रिटर्न टू दिस। तो बेसिकली यहाँ पर जो होता है ये सेलर का एड्रेस होता है, मतलब अगर आपका ऑर्डर कभी भी कस्टमर रिटर्न आरटीओ आ रहा हो या कस्टमर रिटर्न हो तो वो इस एड्रेस में डिलीवर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कस्टमर और सेलर की डिटेल दिखती है। इधर पे आपको ऊपर दिखता है ये कैश ऑन डिलीवरी है, सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी। अगर प्रीपेड होगा तो यहाँ पे लिख के आता है प्रीपेड डू नॉट कलेक्ट कैश। ठीक है, प्रीपेड डू नॉट कलेक्ट कैश करके लिख के आता है। फिर उसके नीचे लिखा था कौन सा डिलीवरी एजेंट है, यहीं पे लिखा होगा डिलीवरी, ईकॉम, शेडो फैक्स, वेलमो, ब्लू डार्ट, जो भी असाइन हुआ है। ठीक है, उसके नीचे लिखा होता है पिन कोड, फिर इनका एक कोड होता है, ये इनके कोड होते हैं, हमारे समझने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। और उसके बाद आपको यहाँ पे QR कोड दिखता है, जो कि डिलीवरी के एजेंट को स्कैन करने के लिए हमारा कोई काम नहीं होता है। और यहाँ पे भी एक 2D का कोड होता है, उसके ऊपर ये जो लिखा होता है ये होता है AWB नंबर। आप चाहो तो डिलीवरी की वेबसाइट कभी भी ओपन कर लो। ठीक है, यहाँ पे जाओ AWB नंबर, और अगर आप ये AWB नंबर को कॉपी करके यहाँ पे डाल दोगे तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना पिकअप पेंडिंग करके, और इसका डिलीवरी डेट अपडेट हो जाएगा जब वो पिकअप हो जाएगा। तो बेसिकली ये होता है AWB नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या प्रोडक्ट है, ग्रीन साड़ी है, एक क्वांटिटी आपको भेजनी है, जितना क्वांटिटी लिखा होगा उतना ही भेजिएगा, कौन से कलर का और उसका ऑर्डर नंबर क्या है। आपको क्या करना है, इसको इधर से ऊपर, इसके ऊपर का जो ये आपको मैंने प्रोडक्ट बताया है, इतना आपको काट के चिपका देना है अपने प्रोडक्ट को पैक करने के ऊपर। जो इसके नीचे का है ये है टैक्स इनवाइस। टैक्स इनवाइस आप चाहो तो भेज भी सकते हो, नहीं चाहो तो मैं नहीं भी भेज सकते हो। मीशो में कोई उतना कंपलसरी रेगुलेटरी नहीं है, बट फ्लिपकार्ट अमेजॉन में बहुत रेगुलेटरी, आपको भेजना ही भेजना है। अगर आप नहीं भेजोगे, कस्टमर का कंप्लेन आ गया तो आपके अकाउंट में इंपैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, टैक्स इनवाइस बेसिकली आप बोल सकते हैं GST बिल है कि आपने कस्टमर को कुछ सामान बेचा है, क्योंकि ऑनलाइन है तो आपको पूरा एकदम पक्का बिल बनता है। तो यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस होता है, यहाँ पे किसने बेचा है उसका नाम होगा, बेसिकली GST जिसके नाम पे है, कंपनी का डिटेल होगा, कंपनी का GST नंबर होगा, ऑर्डर नंबर। ये इनवाइस सारा दिखाता है मीशो की तरफ से, क्योंकि मीशो ने इनवाइस जनरेट किया, किस तारीख को ऑर्डर हुआ है, मतलब मान लो 23 तारीख को ऑर्डर आया और आपने इनवाइस किस तारीख को प्रिंट किया। जैसे मान लो अभी इनको रात में अभी कोई ऑर्डर आ जाएगा, कल इनवाइस प्रिंट करेंगे, तो ऑर्डर 23 तारीख का है, इनवाइस 24 तारीख को प्रिंट करा गया है। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है वही टाइटल जो आप लिस्टिंग के समय करते हो ना, वो सेम टाइटल होता है, उसका क्रॉस अमाउंट कितना है, कुछ डिस्काउंट मिला कि नहीं, टैक्सेबल वैल्यू कितना, GST कलेक्ट हुआ टोटल, एंड कुछ अदर चार्जेस 28 रुपये मीशो कलेक्ट करता है। बेसिकली रॉन्ग डिफेक्टिव वाले प्राइसिंग होता है, एंड टोटल कस्टमर का प्राइस है 328 रुपये कैश ऑन डिलीवरी में पे करने के लिए। अभी हम सेकंड ऑर्डर देखेंगे तो सेकंड ऑर्डर भी कैश ऑन डिलीवरी ही है, बस यहाँ पे आपका SQ अलग हो गया और यहाँ पे 296 रुपीज़ कलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये होता है इनका ऑप्शन 1। कुछ जो सेलर्स होते हैं वो लोग टैक्स एडवाइस नहीं भेजते हैं। अगर आपको नहीं भेजना है तो आपके पास एक टूल होता है, टूल्स फॉर फ्री करके है। ठीक है, यहाँ पे टूल्स फॉर फ्री का ये लिंक होता है, इसमें आप क्लिक करो, यहाँ पे होता है मीशो का लेबल क्रॉप करना। ठीक है, मीशो लेबल क्रॉप में आप क्लिक करो, यहाँ पे आपको बोलेगा फाइल डालने को। ठीक है, फाइल अभी हम अपलोड कर देते हैं, डाउनलोड से मैं मीशो का लेबल जैसे मैंने डाउनलोड कर दिया। अब इधर पे तो 2 ही ऑर्डर है। अब जैसे मान लो अगर मैं कभी डाल रहा हूँ या कोई दूसरा सेलर डाल रहा है तो उनके पास बहुत ऑप्शन होते हैं कि इस फाइल को क्या करो, कोरियर से सॉर्ट कर दो। मान लो अगर किसी का 700 ऑर्डर है, उस 700 में से 200-300 डिलीवरी के, 100-200 ईकॉम के है, कोई एक्सप्रेस वी का है, कोई वॉल ब्लू डार्ट का है, तो अब सब लाइन से नहीं आते,
10 डिलीवरी के दिखेंगे, फिर एक्सप्रेस भी बीच में आ जाएगा, फिर दूसरा बीच में आ जाएगा, तो उससे दिक्कत होती है कि किसका कौन सा ऑर्डर है। एंड सारे डिलीवरी एजेंट का आने का टाइम अलग अलग होता है। तो जैसे मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँ, हमारे यहाँ सबसे पहला पिकअप ई कॉम का होता है, जो कि होता है 12 बजे ई कॉम एक्सप्रेस। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ई कॉम के पैक करते हैं ऑर्डर। फिर उसके बाद होता है हमारा डिलीवरी का पिकअप 3 बजे, और डिलीवरी का पिकअप 3 बजे हो जाने के बाद हमारा होता है शाम को 5 बजे एक्सप्रेस 20 का पिकअप। ठीक है, ब्लू डार्ट का पिकअप होता है, वो कभी भी आ जाता है उठा के, उसका कोई टाइम नहीं है। तो बट ब्लू डार्ट को हमारे पिकअप असाइन होता है, अगर 700 ऑर्डर है तो उसमें से 2 ऑर्डर बस उसको मिलते होंगे मुश्किल से, बट वो आ जाता है। तो आप चाहो तो कोरियर पार्टनर से पिक अपना उसको सॉर्ट कर सकते हो, मतलब सबसे लाइन से आएंगे, पहले ई कॉम, फिर डिलीवरी, फिर एक्सप्रेस 20, फिर ब्लू डार्ट, वैसे करके। ठीक है, तो वो लाइन से आएंगे और उसके बाद आपको सबसे पहले जिसका पिक करना है वो कर लो। अगर आप चाहते हो SKU वाइज भी हो जाए, अब मान लो 700 ऑर्डर में आपके 5 प्रोडक्ट हैं, तो आप उसको SKU वाइज भी कर सकते हो। डिलीवरी के तो मान लो 700 में से 200 है, 200 तो शॉर्ट हो गए, अब उस 200 में सारे SKU मिक्स रहेंगे, तो आप ये कर सकते हो, 200 में से SKU अलग कर दिया। तो मान लो आपका जैसे इनके में ये 5 साड़ी है, तो जो भी पिंक साड़ी होगी सब अलग हो जाएगी, रेड वाली साड़ी अलग हो जाएगी, दूसरी अलग हो जाएगी, तो वो भी आप सॉर्ट कर सकते हो, ताकि जब आपको लेबल आप डाउनलोड करोगे, से आपके डिलीवरी के 200 लेबल डाउनलोड हुए, तो 200 में से 4 तरह की साड़ी के 50-50 ऑर्डर है, तो वैसे वो सारे मिक्स रहते हैं। अब वो आपको स्टार्टिंग के 50 ब्लू साड़ी, फिर ग्रीन साड़ी, फिर रेड साड़ी, फिर व्हाइट साड़ी, ऐसे करके अलग अलग SKU हो जाएंगे। इसमें आप क्वांटिटी से भी सॉर्ट कर सकते हो, किसी कस्टमर का अगर एक क्वांटिटी से ज़्यादा है तो ऑर्डर डेट से तो सॉर्ट करते नहीं है, ना ही हम इनवाइस डेट से सॉर्ट करते हैं, ना ही हम साइज से करते हैं। यही तो एक इंपॉर्टेंट होता है सॉर्ट करने के लिए कि प्रोडक्ट हमें जब डाउनलोड करना होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं करना है कुछ भी तो छोड़ दो ऐसे। अगर आपके पास बहुत कम ऑर्डर है, जैसे इनके पास दो ऑर्डर का हमने लेबल डाउनलोड किया, तो उसमें क्या ही कोरियर से सॉर्ट करेंगे, क्या SKU से करेंगे, दोनों अलग कोरियर है, अलग SKU है। ठीक है, अभी हमें बस लेबल प्रिंट करना है, या आपको A4 प्रिंट करना है। ठीक है, अभी हमें लेबल प्रिंट करना है, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम प्रिंट। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रॉप और एक शॉर्ट। ठीक है, आपको करना है प्रिपेयर शिपिंग लेवल, इसको आप डाउनलोड कर देंगे। जैसे आप इस प्रिपेयर में क्लिक करोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको दिखेगा यहाँ पे क्या पूरा A4 शीट, आपका एक A4 शीट खर्च हो जाता लेबल पूरा जनरेट करने में। अभी यहाँ पे आपको क्या सिर्फ आपको लेबल मिल रहे हैं, इनवाइस नहीं मिला है, तो आराम से आप एक ही शीट में इसको ऐसे आप प्रिंट मारोगे अगर। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट A4 साइज 2 कर दिया, एक ही साइज में देखो, एक ही शीट में 2 हो जाएंगे ऐसे, ऊपर एक नीचे, बीच से फाड़ो चिपका दो। ठीक है, आपको इनवाइस देने की जरूरत नहीं है। या तो आप ऑप्शन 1 ये कर सकते हो, हम जो करते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद इनवाइस हर एक कस्टमर को भेजता हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा कस्टमर किस पर्पज से ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, एक अगर आप ऐसे भी करोगे तो आपका एक पेज में 2 ही आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसको इसी को डाउनलोड करेंगे, ये एक पेज की जगह हम यहाँ पे 2 कर देंगे, ऐसे हो जाता है, छोटा लेबल आराम से चिपक जाता है। ठीक है, मैं ऐसे प्रिंट करता हूँ अपना खुद के ऑर्डर्स। तो ये हो गया आपका लेबल जनरेशन टूल्स फॉर फ्री साइट है। मैं ये साइट जो है अपना लिंक में टेलीग्राम में डाल दूंगा ताकि कोई भूल ना जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडी टू शिप। और जैसे ही जब वो कस्टमर जो भी आपका डिलीवरी एजेंट पिकअप के लिए आता है, ठीक है, वो क्या करता है, इस बारकोड को स्कैन करता है, और इस बारकोड को स्कैन करने के बाद आपका जो मीशो का आपने पॉली बैग लगा रखा होगा उसमें एक ऐसा QR कोड होता है, उस QR कोड को स्कैन करके लिंक करके चला जाता है। ठीक है, और ये होता है आपका पिकअप प्रोसेस। एंड जब जैसे ही आपका पिकअप हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट यहाँ शिप पे दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है इनके इतने प्रोडक्ट शिप हो चुके हैं, जैसे सारे डिलीवरी के ही लग रहे हैं मेरे को, लगता है इनको कोई दूसरा असाइन होता नहीं है, सब डिलीवरी के ही है। ठीक है, क्या इनवॉइस में फ्रंट पार्सल में पेस्ट रहेगा, मतलब समझ नहीं आया क्या पेस्ट रहेगा। लेबल तो प्रिंट करना ही पड़ेगा, लेबल अगर आप चिपकाओगे नहीं तो पार्सल कैसे रहेगा। हाँ, बट ये जो आप अमाउंट वाला जो सेक्शन हो गया ना नीचे, हाँ ये वाला भी रहेगा, तो ये अगर पेस्ट रहता है अपने पार्सल के ऊपर तो नहीं, इसे ये नहीं पार्सल पेस्ट रहता है। हम लोग क्या करते हैं, हम इसको ऐसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे स्ट्रेट कट करते हैं, और यहाँ नीचे से ये कट करते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है पार्सल के अंदर ऊपर वाला बस हम चिपकाते हैं, मतलब इसको एक बीच से कट करते हैं, यहाँ से क्यों नहीं कहा कि अलग अलग हो जाए, क्योंकि फॉर एग्जांपल मानो जैसे ज्यादा ऑर्डर आते हैं तो ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो गया। ये बताया ना आपको प्रोसेस, यहाँ पे क्रॉप कर लो आप। और इनवॉइस देना तो कंपलसरी नहीं है ना, इनवॉइस देना कंपलसरी, इसलिए तो मैं बताया आपको, यहाँ पे बस अपलोड करो, प्रिंट शिपिंग लेवल कर दो, शिपिंग लेवल हो गया प्रिंट। ठीक है। वहीं पे सिर्फ मीशो में कंपलसरी नहीं है ना, फ्लिपकार्ट अमेज़न में तो देना है, बस 5,000 का फाइन लग जाता है, एक को लग गया था। 5,000 का फाइन लगता है, और ऊपर से भी जैसे आप मीशो में बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हो, जब लिस्टिंग का टाइम आता है MRP कुछ भी लिख देते हो, 1,000 लिख दो, 5,000 लिख दो, 2 लाख लिख दो, कुछ भी लिख देते हैं लोग, और जो प्रोडक्ट आप भेजते हो उसमें MRP प्रिंट हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं है, मीशो में चल जाता है। मीशो इरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। फ्लिपकार्ट अमेज़न में जितना रुपये आपने MRP लिखा है लिस्टिंग के टाइम पे, जैसे मान लो इनका ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने कितना MRP लिख के रखा हुआ है। ये इनका साड़ी है, इन्होंने मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिख रखा है 499 रुपीज़ इसका। तो मतलब जब ये साड़ी बेच रहे हो फ्लिपकार्ट में, अगर 500 रुपये MRP लिखा है तो 500 रुपये उसमें प्रिंट होना चाहिए, नहीं है तो खुद से प्रिंट करो, बट प्रिंट होना चाहिए। उनका लॉस तो ये बोलता है, बट बहुत सारे सेलर बेच रहे हैं बिना उसके, बट किसी को कैसा कस्टमर मिल जाए, कुछ कंप्लेन हो जाए तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए चिपका दो, 10 पैसे का स्टिकर आता है वो। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक और बता रहा था, क्या बता रहा था कि ये वाला पोर्शन जैसे हमें ऊपर चिपकाना था लेबल में, बाकी हम और कुछ नहीं चिपकाते हैं। ओके, एंड बस एक चीज़ में आपको ध्यान रखना होता है, जैसे इनके में क्या है, अब मैंने बताया ना आपको सिर्फ ये ऊपर का लेबल आधा चिपकेगा। ठीक है, अब इनके यहाँ पे ऊपर लेबल ये तो चिपकेगा ही चिपकेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिखना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ग्रीन साड़ी,
तो जब आपका SKU ऐसा रहता है ना, ग्रीन साड़ी, रेड साड़ी, या जो भी आपका एक्चुअल प्रोडक्ट ही बताते हैं कि क्या है इसके अंदर, चोरी होने के चांसेस होता है। डिलीवरी एजेंट सोचा छोड़ भाई घर पे ले जाता हूँ, वाइफ को दे दूँगा साड़ी। मान लो आपका प्रोडक्ट RTO आ रहा हो, कस्टमर रिटर्न, जब डिलीवरी के लिए जा रहा है तब नहीं होगा, जब प्रोडक्ट आपका RTO हो गया, कस्टमर रिटर्न हो गया, वो बोल देंगे, वो आपके घर पे फॉल्स अटेम्प्ट कर देंगे 1 बार 2 बार 3 बार, एंड फिर वो कर देंगे डिस्पोज। और डिस्पोज नहीं हुआ, बेसिकली वो वाइफ को जाकर डिस्पोज कर दिया है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट। तो आज अपना SKUs कभी भी ऐसा मत लिखो। जिसको लिखो ग्रीन साड़ी लिखना है तो GS लिख दो, पता है आप अगर आप साड़ी में डील करते हो तो साड़ी ही है, तो या जो भी अपना कोड लिखो, ठीक है, बट उस कोड वर्ड से आप समझ जाओ। या तो ऐसा कोई भी SKU आप लिख सकते हो, GS01 इस ब्रांड का है, एंड जहाँ पे भी अपने वेयर हाउस में रैक्स में सामान रखते होगे ना, CPC रैक्स में, मोस्ट लोग CPC रैक्स ही यूज़ करते हैं लोग। लोग ऐसे CPC वाले रैक्स यूज़ करते होंगे, कहाँ गए भाई, आ नहीं रहा। जो ऐसे रैक्स होते हैं ना सुपरमार्केट वाले, आ ही नहीं रहा है, ठीक है। वो रैक्स में अगर आप सामान रखते हो तो आप उसमें वो SKU चिपका दो, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, और वो उठा के आप पैक कर दो। तो ये है हमारा ऑर्डर टैब, जिसमें हमें दिखाता है कितने ऑर्डर पेंडिंग में है, कितने रेडी टू शिप में है, कितने आपने शिप कर दिए हैं। और जब ये डिलीवर हो जाते हैं तो यहाँ से हट जाते हैं, फिर आप इनको खोजना है तो आप सेटलमेंट में जाके खोज सकते हो। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, तो मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है, हम करते हैं कंटिन्यू। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न टैब, ठीक है। अब आपको जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं एंड कोई कस्टमर अगर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो वो आपको शो करेगा ऑर्डर सारे रिटर्न टैब में, ठीक है। जैसे अगर मैं इनके रिटर्न में जाऊँ तो इनका दिखा रहा है 1 महीने का रिटर्न रेट है करीब 10% या 9.5%। इनका लास्ट 3 महीने का चेक करा जाए, अभी नया ही अकाउंट है तो कुछ डिफरेंस होगा नहीं, तो इनका 10% का कस्टमर रिटर्न है, RTO 0 है एज ऑन टुडे। अभी तक इन्होंने टोटल 21 ऑर्डर डिलीवर किए, उसमें से 2 रिटर्न आ गए, तो करीब 10% हो गया है। और इनके 52 इन्होंने डिस्पैच करे हैं प्रोडक्ट, उसमें से अभी तक कोई भी RTO अभी तक तो नहीं आया है, तो इसलिए 0% है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओवरव्यू दिखाता है कस्टमर रिटर्न और RTO दोनों, और जो भी आपके RTO वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल में दिख जाएगा। जैसे ये जो इनकी एक शर्ट है, इसमें 2 डिलीवर हुए हैं और इसका क्या रिटर्न रेशियो है, जैसे सबका भी 0-0 ही दिखा रहा है। किसी का हाई होता है तो वो ऊपर दिखा देता है, क्योंकि अब ये नया अकाउंट है तो आपको दिखेगा नहीं ज़्यादा। आप चाहो तो यहाँ प्रॉफिट्स भी कर सकते हो, जिसका भी रिटर्न ज़्यादा हो, या कैटेगरी तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। कस्टमर रिटर्न आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो हाई टू लो। जैसे अभी इनका सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न किसका दिखा रहा है, ग्रीन वाली साड़ी का 1 रिटर्न आया, मतलब इन्होंने 3 तो टोटल ऑर्डर फुलफिल करके डिलीवर किए कस्टमर को, 3 में से 1 कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है। और दूसरा सबसे ज़्यादा रिटर्न है इनका इस शर्ट का, जो कि 3 ऑर्डर डिलीवर किए उसमें से 1 रिटर्न आ गया है। तो 33% का वैसे रिटर्न है, बट ओवरऑल देखा जाए तो 10% का रिटर्न रेशियो। बाकी इसमें 1 2 इसमें 3 रिटर्न किए बट कोई रिटर्न नहीं आया है। जैसे इस वाली साड़ी में इन्होंने 4 प्रोडक्ट डिलीवर किए बट कोई रिटर्न नहीं आया। ये एक रिटर्न ओवरव्यू है, जस्ट आपको समझने के लिए। अगर आपका ये रिटर्न रेशियो कभी भी 15% से ऊपर चला जाए तो आप थोड़ा डिटेल एनालाइज करो कि आपके अकाउंट में हो क्या रहा है। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप बिजनेस में गड़बड़ी क्या कर रहे हो। और अगर ये 25% क्रॉस कर जाए तो अपने अकाउंट में आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न ला के दे रहा है, और उस प्रोडक्ट को बेचना बंद कर दो, ठीक है। तो उससे आपका क्या होगा, रिटर्न रेशियो कम हो जाएगा। आपका रिटर्न रेशियो इन एन एवरेज मोस्ट ऑफ सिनेरियो में लेस देन 5% ही रहना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम 10 to 12% तक चल जाएगा। उससे ज़्यादा होगा तो आपका मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए। अगर मार्जिन ज़्यादा नहीं है तो आप लॉस में रहोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रॉफिट अच्छा करना पड़ेगा। अभी जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बताऊं, अरे भाई क्या हो गया, ठीक है। बेसिक एग्जांपल जैसे अभी इन्होंने 21 प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं, उससे 21 प्रोडक्ट में इनका अगर मैं मान लूँ 40 रुपये का मार्जिन है, अगर तो सब पैकेजिंग वगैरह सब हटाने के बाद तो इन्होंने कितना कमाया, 840 रुपये, ठीक है। 840 रुपये कमाया, उसमें से 2 रिटर्न आ गए, तो मान लो एक रिटर्न 155 रुपये माइनस 2 रिटर्न 155 रुपये, तो इनको सिर्फ 500 रुपये का प्रॉफिट हो, 300 रुपये तो वैसे ही लॉस हो गया। तो इनका अगर और 2 रिटर्न आ जाए, 3 रिटर्न आ जाए तो एकदम जीरो हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिटर्न रेशियो बढ़ना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट होता है आपके जितने भी प्रोडक्ट रिटर्न आ रहे हैं उसको आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे आप रिटर्न ट्रैकिंग में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि इनके ये एक रिटर्न आ रहा है, रिसीव रॉन्ग प्रोडक्ट कलर साइज, इस वजह से कस्टमर ने रिटर्न किया, इसका इन्होंने 161 रुपीज़ रिटर्न शिपिंग लगा है, और ये इनको 23 तारीख को मिला है। आप चाहो तो इसके व्यू डिटेल्स में क्लिक कर सकते हो। 10 जून को ऑर्डर डिस्पैच हुआ, 16 को डिलीवर हुआ, कस्टमर ने 23 तारीख को रिटर्न किया, मतलब आप ये भी सोच सकते हो शायद कस्टमर ने यूज़ किया है। इस एक्सपेक्टेड डिलीवरी पे कभी भी विश्वास मत करना, ये कभी भी डिलीवर होता नहीं है इस डेट पे। आप चाहो तो अपना इस ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो, यहाँ पे AWB लिंक दिख रहा है ना, इसमें आप क्लिक करो। अगर ऐसा कुछ एरर दिखा रहा हो तो इस नंबर को कॉपी करो और देखो आपका प्रोवाइडर कौन है डिलीवरी। यहाँ पे डिलीवरी का वेबसाइट ओपन करो, AWB में पेस्ट करो, ट्रैक कर दो, तो दिखा रहा है इन ट्रांसिट फॉर रिटर्न, ठीक है। तो ये अभी आपको आ रहा है वापस। कभी कभी इस डायरेक्ट लिंक से खुलता नहीं है। फिर जैसे ये एक और दिख रहा होगा, ये भी कस्टमर का रिटर्न आ रहा है, बट यहाँ पे देखो इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा लगा है, 203 रुपये, ठीक है। मैं तो एवरेज आपका 155 रुपये गिना हूँ, अभी 50 रुपये और ज़्यादा है इसमें, तो
₹203, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 23 को रिटर्न कस्टमर को डिलीवर हो, कस्टमर ने सेम डे रिटर्न किया है कि प्रोडक्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस नॉट गुड, जो भी रीज़न है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अपने रिटर्न ट्रैक कर सकते हैं। जैसे इनका 1 2 3 4 प्रोडक्ट अभी रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे आपको दिखाई देंगे इन ट्रांजिट में। रिटर्न ट्रैकिंग में आपको दिख जाएगा इतने सारे ऑप्शन हैं। इन ट्रांजिट वो हुआ जो आपका प्रोडक्ट रिटर्न में आ रहा है, ठीक है। जब ये डिलीवर हो जाएगा तो यहाँ पे डबल टिक आता है ग्रीन कलर का, ठीक है। जैसे आउट ऑफ डिलीवरी में, जैसे आपको इन 4 में से अगर एक कोई प्रोडक्ट का डिलीवर होना है तो आउट ऑफ डिलीवरी में यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। एंड आपका प्रोडक्ट हमेशा 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट और 3 अटेम्प्ट होते हैं। 3 अटेम्प्ट के बाद आपका प्रोडक्ट डिस्पोज कर देते हैं। एंड अगर आप लेने से मना कर दो, वो सिनेरियो बहुत कम होता है। कभी कभी डिलीवरी एजेंट ही गलत फॉल्स अटेम्प्ट मार कर देते हैं। अगर वो गलत झूठ बोल रहे हैं कि हमने तुम्हारे घर गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट और तुमने एक मना कर दिया, हम दे नहीं पाए, वैसा अगर आपको कोई मैसेज आता है तुरंत टिकट रेस कर दो कि डिलीवरी पार्टनर ने फॉल्स अटेम्प्ट किया, उसका आप टिकट रेस कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको प्रोडक्ट अब डिलीवर हो जाएंगे वो आपको दिखाई देंगे डिलीवर्ड में। जैसे ये डिलीवर्ड इन लास्ट 2 वीक्स में तो कोई भी नहीं है, बट जब भी आपको प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो आपको यहाँ दिखाई देगा। लॉस्ट में वो होता है कि आपका प्रोडक्ट गुम हो गया है, तो चांसेस कम है। हमारे साथ तो आज तक कभी हुआ नहीं कि कोई प्रोडक्ट लॉस्ट में दिखाई दे। या तो डिलीवर हो जाते हैं या तो डिस्पोज हो जाते हैं, बट लॉस्ट में नहीं गए हैं, ठीक है। डिस्पोज में मतलब वो आते हैं जो कि प्रोडक्ट आपके डिस्पोज हो गए, मतलब जो भी डिलीवरी कंपनी उन्होंने 3 अटेम्प्ट आपके लोकेशन में करे और आपने लिए नहीं है, या उन्होंने फॉल्स अटेम्प्ट किया और आपका प्रोडक्ट हो गया डिस्पोज। तो कभी भी डिस्पोज हो फॉल्स अटेम्प्ट हो तुरंत टिकट रेस करो, उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है उनके जो पेमेंट मेट्रिक्स होती है, ठीक है। तो हमेशा टिकट रेस कर दो। एक नया ऑप्शन आया रिटर्न लेस रिटर्न। इसका बताता हूँ आपको वह फंडा क्या है, उतना बहुत लोगों को क्लियर नहीं है। अभी जैसे मान लो रिटर्न शिपिंग फीस लग रही है कितनी, ₹160। आप मीशो में बेच रहे हो कोई प्रोडक्ट, से आप ये शर्ट बेच रहे हो, आपका मीशो का लिस्टिंग प्राइस है ₹100 विथ फ्री शिपिंग, ठीक है। आपको मीशो में बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं एक ही प्रोडक्ट होंगे। मीशो में क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, मेकअप का तो कुछ मिल ही जाएगा। लो टू हाई में जाते हैं, जैसे ₹97 का मान लो, ये कुछ भी जो भी मेकअप का सामान है, ठीक है। बहुत सारा सामान मिल जाता है। जैसे ये 48 + 51 ये भी ₹100 तक का है, ठीक है। और कुछ ढूंढते हैं अच्छा आइटम। डेटा केबल सेट करो ना आ जाएगा। हाँ, ये देखो ₹102 में मिल रही है, ठीक है। मतलब और सस्ती ही देखो जितनी सस्ती हो सके। 97 सबसे कम दिख रही फ्री डिलीवरी के साथ, मतलब ₹100 के करीब, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ₹50-60 की भी फ्री डिलीवरी में, ₹102। अब जैसे ये प्रोडक्ट है ₹100 का, इसमें डिलीवरी भी है, मतलब आप मान लो इसमें एटलीस्ट नहीं तो ₹50 तो डिलीवरी चार्जेस होंगे। तो कस्टमर जो सेलर है उसने ₹50 का प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है। अगर ये ₹50 का प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न कर देगा, सेलर को एटलीस्ट नहीं तो उसका 3 गुना कॉस्ट देना पड़ेगा, ₹150 तो मिनिमम। और ₹50 का अगर इसमें शिपिंग है, ₹50 का सेलर ने लिस्ट किया है, तो ₹50 में एटलीस्ट वो ₹30 का तो लाया ही होगा। डेटा केबल का कॉस्ट ₹20-30 ही होता है, वो ₹20-30 का लाया होगा, ठीक है। और ₹20-30 का माल वो ₹100 का फ्री शिपिंग, क्योंकि उसमें जीएसटी भी कलेक्ट कर रहा है, इसलिए उसने 50 का लिस्टिंग किया है। ₹30 का लाया है वो, ₹50 का लिस्टिंग, उसमें ₹10 जीएसटी हो गया, 50 का बेच रहा है, ₹10 उसका प्रॉफिट है। अब मान लो ₹30 के लिए प्रोडक्ट ले, वो कोई भी सेलर अपना ₹160 या ₹200 क्यों खर्च करेगा उसको रिटर्न मंगाने के लिए, उतना तो उस प्रोडक्ट को दोबारा वो बेच के कमा ही नहीं पाएगा। तो जो ऐसे सिनेरियो होते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसे कैटेगरी में आता है, तो मीशो क्या करता है, वो प्रोडक्ट आप सोचो आपको ₹160 का लॉस झेलने से अच्छा आप ₹50 का, या एक्चुअल आपका प्रोडक्ट ₹30 का है, क्योंकि उसमें तो आपको जीएसटी देना नहीं जब कस्टमर रिटर्न हो गया। ₹160 का पूरा लॉस झेलने से अच्छा आप रिटर्नलेस रिटर्न होगा, उसमें आपको जस्ट प्रोडक्ट का लॉस होगा जो कि ₹30 का। तो आप ये समझ लो, जैसे अगर यही प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, या मान लो मैं बेच रहा हूँ, ₹30 का मैंने खरीदा है, ₹50 का लिस्टिंग है, कस्टमर ने रिटर्न किया तो मेरा ₹160 कटेगा। इससे अच्छा मुझे मत दो प्रोडक्ट भाई, तुम ही रख लो, ₹30 का लॉस मेरे लिए बेटर है ₹160 से अच्छा। तो वो सारे, अगर आपका प्रोडक्ट कोई ऐसा है जो कि उसका लिस्टिंग प्राइस इज मोर लेस देन उसका शिपिंग चार्जेस, तो वो सारा रिटर्न लेस शिपिंग में आ जाएगा। इसमें नो रिटर्न का शिपिंग फीस भी नहीं लगता, और ना ही आपको प्रोडक्ट का रिटर्न का पिकअप कुछ भी नहीं होगा। प्रोडक्ट को वो प्रोडक्ट डिस्पोज हो जाता है, बेसिकली डिस्पोज भी नहीं होता। जो भी वहाँ का पिकअप, तो या तो कस्टमर को बोल देते हैं वो लोग रख लो, इस चीज़ का मुझे नहीं पता है कि वो क्या करते हैं, या तो कस्टमर की लोकेशन से पिक करके डिलीवरी एजेंट रख लेते हैं अपने पास, या तो कस्टमर को ही बोलते हैं तुम रख लो अपने पास, बट इसका आपको रिफंड नहीं मिलता है। बेसिकली ये सेलर के लिए ही बेनिफिट है, जो ऐसे छोटे छोटे सेलर है ₹50-100 का सामान बेच रहे हैं, इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, कि इनको इसमें प्रॉफिट होता है। कौन ₹30 का सामान के लिए ₹160 ₹200 देगा। तो ये होता है हमारा रिटर्न ट्रैकिंग। नेक्स्ट हमारा क्लेम ट्रैकिंग। यहाँ पे जितने भी आप क्लेम सबमिट करोगे, क्लेम का टैब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरा क्लेम इन डिटेल। बट क्लेम के टैब में आप जो भी क्लेम रेस करते हो, सारे क्लेम यहाँ दिखाई देगा कितने ओपन है, ठीक है। क्लेम रेस करने का बहुत रीजन हो सकता है। कस्टमर को हमने कुछ भेजा, कस्टमर ने वापस कुछ भेजा, मान लो इन्होंने साड़ी भेजी, कस्टमर ने रिटर्न में रुमाल डाल के भेज दिया, ठीक है। आपने प्रोडक्ट भेजा और सही सलामत कस्टमर ने उसको साड़ी को फाड़ के भेज दिया, ठीक है। आपका प्रोडक्ट ही नहीं आया, आपने साड़ी भेजी, रिटर्न खाली डब्बा आ गया है, ठीक है। तो बहुत सारे सिनेरियो होते हैं क्लेम रेस करने के, इन डिटेल यहाँ पे आपको बताऊंगा। बट क्लेम ट्रैकिंग हमारा होता है ओपन, कितने क्लेम आपने रेस कर रखे ओपन है। फिर उसके बाद जब क्लेम आप रेस कर दोगे तो 2 ही सिनेरियो होता है। अगर मीशो ने अप्रूव कर दिया है तो यहाँ पे अप्रूव में मूव हो जाएगा वो, ठीक है। और अगर वो रिजेक्ट हो जाएगा तो वो आपको यहाँ पे मूव हो जाएगा कि आपका क्लेम अप्रूव हुआ तो कितने अमाउंट का, रिजेक्ट हुआ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट होता है कोरियर पार्टनर प्रेफरेंस। ये आप जरूर कर सकते हो। जैसे आप 4 चॉइस मिलती है अपने ई कॉमर्स की कोरियर पार्टनर को एक्सप्रेस करने में। जैसे इनका मैं यहाँ पे दिखा रहा है ₹155 लेते हैं एक्सप्रेस भी 500 ग्राम के लिए, 161 500 ग्राम, 162 500 ग्राम, 165। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका एवरेज कितना दिन लेते हैं। इनका 0 दिन, 6 दिन, 0 0, जितना ये कम हो उतना ही अच्छा होता है।
और इनका कितना क्लेम रेट है और क्या कुछ क्लेम आपने कोरियर का क्लेम अप्रूवल परसेंटेज क्या है, क्या कोई अप्रूव हुआ नहीं है तो इनके एरिया में कुछ दिखा नहीं रहा है। आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, जैसे मैं एडिट में अगर क्लिक करूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ शैडो फैक्स को मेरा सेकंड चॉइस और इसको मेरा बना दो थर्ड चॉइस, तो ये ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। और ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सेव में क्लिक किया तो क्या हो गया, ये 0 0 वाले मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस हो गए और इन दोनों में डिफरेंस ही क्या था, 1 रुपये का। तो इससे अच्छा बेटर यू कैन चूज़, नहीं तो दोबारा से इसको हम कर देंगे सेकंड, इसको कर देंगे थर्ड। अब अपना चॉइस को यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन से, सेव में क्लिक करो, वैसा हो गया। और अगर आपको जानना है कि अब आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, ये 155 रुपये लेते हैं 500 ग्राम का, अब मान लो ये साड़ी बेच रहे हैं, साड़ी तो करीब करीब 500 ग्राम की भी होती है, अब कस्टमर ने 2 क्वांटिटी ऑर्डर कर ली तो 500 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगी। तो आप इनका रेट कार्ड देख सकते हो कि 500 ग्राम से ज़्यादा का कितना लेते हैं। व्यू रेट कार्ड में क्लिक करो, जैसे इनका फर्स्ट 500 ग्राम कितना है, 500 से 1000 ग्राम का 165, 1000 से 1500 का 171 और किसका कितना वेट है पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो पूरा रेट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हो। ये है हमारा आरटीओ और क्लेम सेक्शन। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ। मेरे को आरटीओ के रिगार्डिंग पूछना था। जैसे मेरा आरटीओ में काफ़ी ज़्यादा रहता है, ऑलमोस्ट 35% है। ओके, तो जैसे साइड इफेक्ट्स का क्या है ना, पहले मैंने क्या है ना, वो क्या था, नेक्स्ट डे डिस्पैच वाला कर लिया था। तो उसमें तो हम लोग के पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, वो बीच हो जाता है। तो फिर क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट्स का है ना, कुरियर वाले लोग आते नहीं है हाँ करने के लिए। तो उनको मैं कॉल करता हूँ तो बोलते हैं कि 3 दिन का तो टाइम रहता है, आज नहीं दूसरा दिन आएगा। तो मैं बोलता हूँ कि एनडीटी मेरा चूज़ किया हुआ है, मेरा उन्हें ब्रीच हो जाएगा, तब भी वो लोग नहीं आते। फिर मैंने एनडीटी से रिमूव कर दिया अपने पूरे कैटलॉग को। इसके बाद अगर नॉर्मली भी जैसे 3 डेज का भी अगर टाइम मिलता है ना, उसमें भी वो लोग काफ़ी डिले करते हैं। वो तो तो मेरे है, को वो दिक्कत रहता है। एक रीज़न से मुझे ये लगता है आरटीओ का ही हो सकता है, क्योंकि मेरे पैसे अगर लेट जा रहा है तो फिर कस्टमर से रिसीव नहीं करता हूँ। आरटीओ तो वो होता है कस्टमर रिसीव करके भी तो रिटर्न कर सकता है, आरटीओ तो आपको फॉल्स ऑर्डर बता रहे होते हैं, फेक ऑर्डर्स। आरटीओ मतलब कस्टमर रिटर्न तो है ही। जैसे मेरा मोबाइल एक्सेसरीज में मैंने जो नोटिस किया एनालिसिस करने के बाद, कि जो भी ब्लूटूथ डिवाइस थे ना मेरे हेडफोन्स में, वो सब में खाली ये कस्टमर रिटर्न है। उन लोग क्या कर रहे हैं कि मेरा वाला पार्सल रख के उनका कोई पुराना ईयरबड्स वगैरह पड़ा है, वो पार्सल में डाल के दे रहे हैं वो बंद कर दो, स्टॉप कर दो। मुझे। टोटली क्लोज कर दिया। तो मैंने ये देखा एनालिसिस के हिसाब से मेरा, कि जैसे मैंने डेटा केबल और ईयरफोन मैंने लिस्ट किया था, उसमें मेरा काफ़ी रिटर्न कम है। जैसे ईयरफोन में तो एक भी रिटर्न नहीं आया, डेटा केबल में जो रिटर्न आया वो एज इट इज मेरे पास आ गया प्रोडक्ट, कुछ मतलब ऊपर नीचे नहीं है। बैक कवर बेचो, बैक कवर अच्छा है, डेटा केबल बेचो, मोबाइल का अडेप्टर बेचो। रिटर्न नहीं रहेगा क्या बैक कवर में? नहीं, अगर मॉडल नंबर कस्टमर ठीक से डालेगा तो फिर रिटर्न नहीं आएगा। मैं ऐड कर सकता हूँ। और बैक कवर डाल सकते हो, टेम्पर ग्लास में डालो, शिपिंग में टूटने का बहुत चांसेस है, अगर आप अच्छा पैकिंग करोगे तो ठीक है। और सेकंड आप डाल सकते हो मोबाइल के जो डेकोरेशन वाला होता है ना, बैक कवर के पीछे कुछ चिपक जाता है, लटकने वाला आता है, वो सब आप डाल सकते हो। चांस वो मैंने डाला था, तो उसका कुछ सेल नहीं आया, मैंने डाला था। अच्छा, थोड़ा प्रमोट करो उसको अच्छे से, रिव्यू रेटिंग करो। ओके, ठीक है। तो यानी आरटीओ का मतलब फिर कुछ उसका है क्या उपाय? जैसे मैंने ना उसमें वो भी डाला था, डीप्रायोरिटाइज करने के लिए भी किया था सेटिंग्स का, पर आपको उसका आरटीओ से बचना है तो टिकट रेस करो, आई हैव रिसीव्ड अनयूजुअल ऑर्डर के अंदर सारे ऑर्डर नंबर डाल दो, उसमें वेरीफाई हो जाएंगे। और जितने मतलब 15 ऑर्डर एक बार में आप डाल सकते हो, 15 आपने डाले, अगर उसमें से मान लो मीशो वेरीफाई करता है कि कौन से आपके सेलर जो है अच्छे हैं, सॉरी बायर अच्छे हैं, जिनका रिटर्न रेट कम है और वो एक्सेप्ट करते हैं डिलीवरीज, उस सिनेरियो में आपके बहुत सारे ऑर्डर अप्रूव हो जाएंगे। 15 की जैसे आपने लिस्टिंग पर उसमें उनका चल रही है तो ऐसी कस्टमर है सब रिटर्न कर देते हैं आरटीओ ज़्यादा इस मोबाइल नंबर से, वो सारे मीशो खुद ही ऑर्डर कैंसिल कर देता है, आपके अकाउंट में कोई इंपैक्ट भी नहीं आता है। और आपको 15 की रेस की बाद में अगले दिन देखो सुबह 3-4 घंटे में रिस्पॉन्ड करते हैं, कभी कभी 7 घंटे में उनका टिकट होता है, तो रात में रेस कर दो, अगले दिन सुबह देखो कितनी बचे ऑर्डर उसमें से और उतने पैक करके भेज दो। मतलब जितने भी ऑर्डर आएंगे सबको अभी इनिशियली वो कर लूँगा। हाँ, आई हैव रिसीव्ड अनयूजुअल ऑर्डर के अंदर टिकट रेस कर दो। सुमित भैया ये पूछना था कि आपने बोला कि आरटीओ ज्यादा फेक ऑर्डर की वजह से आते हैं, तो मेरा भी मतलब पहले 15% आरटीओ था, अभी अराउंड 21 हो गया है। तो फेक ऑर्डर मतलब कौन करता है, मीशो की साइट से होता है, कस्टमर की साइट से होता है, या कोई मतलब कॉम्पिटिटर मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैं पार्टी सप्लाईज में डील करता हूँ, ठीक है, जैसे एक पार्टी में कुछ भी डाल दो, पार्टी डेकोर ही डाल देता हूँ मैं, ठीक है, जैसे कुछ भी आया। अब मान लो ये सेम चीज़ मैं भी बेच रहा हूँ, ठीक है, ये वाला मेरा 103 रुपये प्राइस है इसका, ये 101 रुपये बेच रहा है। ये क्यों बेच रहा है, बाय नाउ में क्लिक किया, फटाक से ऑर्डर कर दो, एक 10 क्वांटिटी ऑर्डर कर दूंगा, 2-4 क्वांटिटी कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर कर दूंगा। मैं इसका डेली 10 पीस ऑर्डर करूँगा अलग अलग एड्रेस पे, ठीक है, किसी भी एड्रेस पे मान लो मैंने ऑर्डर कर दिया आज से एक चेन्नई का एड्रेस डाल दिया, एक बैंगलोर का डाल दिया, एक दिल्ली का डाल दिया, एक अंडमान निकोबार का डाल दिया, कुछ भी एड्रेस डाल दो, गूगल में डाल देता हूँ। जैसे मान लो मेरे को चंडीगढ़ ऑर्डर करना है, बस इतना डालना है, फेमस रेस्टोरेंट कुछ भी डाल दो बेसिकली। आपको क्या करना है, ये नाम में ये डाल दो, नीचे जाओ एड्रेस में इसको कॉपी करो, पेस्ट करो। एक्चुअली बायर को भी लगेगा कि ये असली एड्रेस है, ठीक है, असली एड्रेस होगा भाई, किसी कंपनी ने ऑर्डर किया है डेकोरेशन का आइटम से, क्योंकि उनके हो सकता है इनके इस रेस्टोरेंट में किसी कस्टमर ने कुछ बोला होगा, जो भी है ऑर्डर कर दिया, एक इधर किया, दिन में डेली 10 ऑर्डर प्लेस करने हैं, हर एक सिटी का एक ऑर्डर प्लेस कर दिया और डेली वही रिपीट करते रहो, आसपास का थोड़ा बहुत एड्रेस घुमा के। इसका क्या होगा, अब इन्वेंट्री तो निकल रहा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कॉम्पिटिटर में कैसे होता है। अब मेरा कॉम्पिटिटर मान लो ये है, मेरे से 2 रुपये कम बेच रहा है, अब मैं अपना प्राइस 2 रुपये कम नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, इसका ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है, इसका डेली 10 पीस किया तो 10 दिन में 100 क्वांटिटी तो इसका बाहर निकल गया। अब इन ट्रांसिट है, अगर वो आरटीओ हो गया तो वापस इसके पास इन ट्रांसिट आने में 1 महीना लग जाएगा, तो मैंने इसका एक दिन ऑर्डर करके मैं इसका स्टॉक 1 महीने का तो आउट ऑफ स्टॉक कर दूंगा, या तो ये वो पैसा डालेगा और उसको उतना रिटर्न भी आ जाएगा, तो वो आप कर सकते हो। ये होता है कॉम्पिटिटर में सफरिंग आरटीओ का।
जैसे 86 मतलब का वो बेच लोग रहा क्या है। कस्टमर एक्सेप्ट करके भी वो रिटर्न करती है या सिर्फ आरटीओ ही करती हाँ है जी, कि अरे कस्टमर अभी जैसे मान लो मैं इसी का ऑर्डर कर दूँ, मेरा तो लॉगिन नहीं है। अब मान लो मैं इसी का ऑर्डर कर दूँ ये वाला रेस्टोरेंट देखिए, अब डिलीवरी वाला इस रेस्टोरेंट में जाएगा कि सर आप, क्योंकि मैं तो कैश ऑन डिलीवरी करूँगा ना, और जाके बोलेगा सर 101 रुपये थे तो आपके नाम पे ऑर्डर है। ये रेस्टोरेंट वाले तो सीधा मना कर देंगे। मान लो मैं रेस्टोरेंट का नाम ही ना डालूंगा, एड्रेस ही डाल दूंगा, नाम किसी का भी डाल दूंगा, राजू बाजू जो भी डालना है नाम डाल दिया। अब उसके बाद जो भी उस लोकेशन में जाएगा वो कॉल ही करता रह जाएगा, तो कोई, क्योंकि जब ऑर्डर करो नंबर भी कोई भी डाल दो ऐसी। और इस अगर वो रेस्टोरेंट में पहुंच गया तो रेस्टोरेंट वाला बोलते भाई हमने तो ऑर्डर ही नहीं किया, वो लेंगे ही नहीं, वो आरटीओ होना ही होना है उसने, खत्म। उसके बाद कस्टमर का 1 महीने के बाद दिन में 10 ऑर्डर कर दिया तो मतलब 6 पीस बेच रहा है, मतलब 60 पीस इसके इन ट्रांसिट हो गया आज के। तो 60 पीस इन ट्रांसिट हो गया, उसको 1 महीने बाद मिलेंगे अपने 60 पीस आरटीओ का। और अगर बॉक्स वगैरह हुआ तो पैकेजिंग का भी नुकसान आरटीओ का तो अलग भी से नुकसान बॉक्स होगा, वो वगैरह तो बॉक्स तो नहीं होता, ये तो डायरेक्ट पॉली बैग एकदम फोल्ड हो जाता है। तो अब डिपेंड आप क्या ऑर्डर कर रहे हो। एक होता है एलईडी लाइट्स होता है, लाइट्स भी नहीं होता बेसिकली, अल्फ़ाबेट्स होता है, इसका अच्छा सेल रहता है, ठीक है। ये एलईडी अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। अब ये होता है डब्बे में ही जाता है, ये डब्बे में नहीं जाता, बिना डब्बे के नहीं जाएगा, या तो ये लाइट टूट जाएगा या तो फिर उसका डब्बे का तो नुकसान कन्फर्म है ही। ये है लाइट्स है, ये वाला लाइट्स होता है, सारा होता है। ये सब डब्बे में जाता है। ये हो गया पिकाचू, पांडा, सब लाइट नंबर्स। बट इनका सेल भी वैसा है, बट उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसका सेल इतना होता है पता नहीं चल पाता है कितना आया और कितना गया। कॉल आएगा ही ना भाई, नंबर ही नहीं हम सही डालेंगे तो कॉल कहाँ से आ जाएगा, कनेक्ट नहीं होगा कॉल, ठीक है। तो ये होता है हमारा, क्या बता रहा था मैं, आरटीओ से बचने का तरीका। रिटर्न शिपिंग कुछ एक्टिवेट नहीं करना, वो अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पे, आपको कुछ एक्टिवेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम प्राइसिंग की तरफ। प्राइसिंग बेसिकली एक, इसमें हमारा कोई काम नहीं होता है, जस्ट आपको मीशो को एनालाइज करके बताता है कि आपका प्राइसिंग सबसे अच्छा है कि नहीं है। जैसे इनका प्राइस हेल्थ दिखा रहा है बहुत अच्छा, इनका ऑलमोस्ट 20 प्रोडक्ट जो इनके जो है वो है बेस्ट प्राइस, और 3 प्रोडक्ट जो है वो है लूजिंग व्यूज़, मतलब इनका प्राइस इनके कॉम्पिटिटर के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वो वहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट दिखाएगा, लूजिंग ऑर्डर्स, लूजिंग व्यूज़, बेस्ट प्राइस, तो मतलब ये जो इनके 20 प्रोडक्ट है ये तो बेस्ट प्राइस है। लूजिंग व्यूज़ में यहाँ पे दिखाएगा 3 प्रोडक्ट, जैसे मान लो इन्होंने ये जो साड़ी डाल रखी है, ठीक है, ये इन्होंने डाल रखी 387 रुपीज़ की, जो कस्टमर का प्राइस, और इनको बैंक क्रेडिट मतलब विद शिपिंग होगा ये, ठीक है, और इनको बैंक क्रेडिट मिलता है 288 रुपीज़। मीशो रिकमेंड कर रहा है कि भाई आप 340 रुपये कस्टमर प्राइस देकर 242 रुपीज़ अपने अकाउंट में क्रेडिट ले लो। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें भी मेरे को प्रॉफिट है तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे प्राइस दिखेगा, कंफर्म कर दो। तो चेंज करना था आप यहाँ पे चेंज करके फिर एक्सेप्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका प्राइसिंग हेल्थ। बेसिकली जस्ट आपके अकाउंट में ये दिखाता है कि आपने जितनी भी लिस्टिंग कर रखी है, कंपेयरिंग दो लिस्टिंग विद आपके कॉम्पिटिटर या जो सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट का प्राइस कितना अच्छा है कि आपको ऑर्डर आएगा। अगर यहाँ पे आपको लूजिंग व्यूज बियॉन्ड 40% दिखे तो आपका अकाउंट थोड़ा सा स्लो ग्रो करेगा, जितना ये ज़्यादा ग्रीन होगा उतना अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। और जैसे इनका यहाँ पे ग्रोथ दिख भी रहा है, इनको लास्ट 30 डेज में 16 ऑर्डर आए और प्राइस इन्होंने 16 अपडेट किया है। लास्ट 7 डेज में 2 ऑर्डर आए हैं, 7 प्राइस अपडेट हुए हैं, ठीक है। तो ये होता है इनका प्राइसिंग हेल्थ। यहाँ पे आपको जस्ट ये आप देख सकते हो कि मेरा कोई ऑर्डर ऐसा कभी कभी क्या होता है, अभी आपका इधर 20 प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस है, अगर कोई नया सेलर आज मार्केट में आ गया सेम साड़ी को और वो 200 रुपये में देने लगेगा तो इनका ये जो बेस्ट प्राइस है ना टैग, ये इनका मूव हो जाएगा लूजिंग व्यू में, क्योंकि एक और नया सेलर आ गया जो 200 में दे रहा है, तो आप 200 में दे सकते हो तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो लूजिंग व्यू रहेगा, मतलब उसमें व्यूज थोड़े कम रहेंगे, पेज के एकदम बॉटम में दिखाई देगा, चौथे 5वें पेज में दिखाई देगा, वैसा हो सकता है। बट प्राइस जस्ट आपको एक प्राइस बताता है आपके अकाउंट में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका बेस्ट प्राइस है तो आप अकाउंट आपका अच्छा ग्रो करेगा, ओके। बाकी इसको हम रेगुलरली नहीं देखते, प्राइसिंग हेल्थ आप 15 दिन में एक बार देखो, जितने आपके प्रोडक्ट एक बार वेरीफाई जरूर करो। आपको लगता है कि आप लूजिंग व्यूज़ को एक्सेप्ट करने के बाद भी प्रॉफिट में रहोगे, मैनेजिंग ऑल द कॉस्ट, जो भी हमने प्राइस कैलकुलेशन में सीखा है, तब तो बेस्ट है, वरना आप एक्सेप्ट ना करो, कोई बात नहीं, लॉस हो नहीं, लूजिंग व्यू है तो लूजिंग व्यू रहने दो, बट लॉस में तो नहीं बेच सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्लेम है, क्लेम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि क्लेम बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इन्वेंट्री आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्वेंट्री में क्या होता है, ऊपर दिखाता है एक्टिव, एक्टिवेशन पेंडिंग, ब्लॉक, पॉज। अब एक्टिव के अंदर 3 तरह की लिस्टिंग होती है। लो स्टॉक तो मैंने आपको बता दिया किसी काम की नहीं है, छोड़ दो। जितनी भी लिस्टिंग आपने एक्टिव कर रखी है, जितने प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर रखे हैं, उसमें से एक्टिव कितने हैं, 32 में से इनके 22 प्रोडक्ट एक्टिव है, ठीक है, मतलब जो कि कस्टमर को दिख रहा है। जैसे ये सबसे पहली साड़ी के 2 यूनिट है, इसका 1 यूनिट स्टॉक में है, और यहाँ पे आपको सारे अपने प्रोडक्ट दिखाई देंगे। जब आप प्रोडक्ट में क्लिक करोगे तो उसी का सेम थोड़ा इमेज, और आपने क्या उसका टाइटल डाल रखा है, कितना उसका प्राइस डाल रखा है, और उसका कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, और आप चाहो तो कितना आपको एस्टिमेट ऑर्डर पर डे आ रहा है। और यहाँ पे आपको जब आपको थोड़े ज़्यादा ऑर्डर आने लग जाते हैं ना, आपको यहाँ पे एक नंबर दिखाई देगा कि कितने ऑर्डर आपको लास्ट 30 डेज में आए हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कैसे दिखता है वो चीज़, ठीक है। फिर आप चाहो तो यहाँ पे मोर में क्लिक करके इसका वेरिएंट भी ऐड कर सकते हो। मान लो भी जैसे ये साड़ी कौन से कलर में, ग्रीन कलर में अगर है तो आप वेरिएंट ऐड करो, उससे आपके पास एक वेरिएंट आ गया रेड कलर में, तो आप उसको एक वेरिएंट ऐड कर सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है तो इसको आप पॉज कर सकते हो, और वैसे दिख तो रहा है 0, 2 क्वांटिटी से आपने ऑफलाइन बेच दिया तो इसको 0 करके यहाँ पे एरो में क्लिक कर दोगे तो आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाएगी, ठीक है। ये होता है यहाँ का एक्शन बटन।
और एक्टिव स्टॉक, जितनी भी लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक होगी, जिसका स्टॉक अगर खाली हो गया है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे ये आउट ऑफ स्टॉक है 3 दिन से, ये वाली आउट ऑफ स्टॉक है 10 दिन से, ये वाली शर्ट आउट ऑफ स्टॉक है 2 दिन से, आपको सब दिखेगा। जब भी आपके पास स्टॉक वापस आ जाए तो आपको जिस यहाँ पे लिखना है, जैसे इसका स्टॉक वापस आ जाए 10 क्वांटिटी, एरो में क्लिक कर दो, 10 वापस आ गया, तो वो आपका मूव हो जाएगा इधर एक्टिव, नहीं तो वो आउट ऑफ स्टॉक में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो एक्टिव लिस्टिंग में बस यही है। ऑल स्टॉक में बेसिकली आपका जितना भी लिस्टिंग आपका एक्टिव और कस्टमर को दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक आपको सर्च भी करके बताया था ना, जैसे इनका ये अकाउंट था, यहाँ पे जाके मैं इनके व्यू शॉप में क्लिक करूँगा तो इनका भी 21 प्रोडक्ट दिखा रहा है और ये सारे 21 प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके अलावा जिनका भी अकाउंट है, आप थोड़ा अपना रेटिंग में काम करो, 3.3 का है, इसको एटलीस्ट 4 स्टार रेटिंग लेकर आपके अकाउंट में अच्छा सेल्स आ सकता है। आपके डिज़ाइन अच्छे हैं जो मुझे दिख रहा है, कपड़े का क्वालिटी मालूम नहीं बट डिज़ाइन अच्छा, आप अच्छा ग्रो कर सकते हो, प्रीमियम डिज़ाइन लग रहे हैं थोड़े। ठीक है, ये साड़ी कौन से मटेरियल की है, कॉटन है कि क्या है, सिल्क की है क्या ये साड़ी, कॉटन, तो आपने सिल्क क्यों लिख रखा है यहाँ पे, 300 रुपये में सिल्क, में तो डर गया 2 मिनट। ठीक है, तो कॉटन की साड़ी 300 रुपये तो ठीक ही है। ओके, तो आप डिज़ाइन अच्छा, थोड़ा अपने अकाउंट में रेटिंग में काम करो, अच्छा चलेगा आपका अकाउंट। ठीक है, एक चीज़ पूछना भैया, क्योंकि हम किसी एक बंदे का अकाउंट मैनेज करते हैं जो भी साड़ी में, बट उनका बहुत अच्छा चलता है, इसलिए आपका भी डिज़ाइन अच्छे लग रहे हैं मेरे को देख के ही, तो अच्छा सेल होगा इसमें। ओके, तो अभी मैं एक्टिव ऑर्डर बता दिया। एक्टिवेशन पेंडिंग वो होता है जहाँ पे कुछ आपने नया लिस्टिंग किया है। जब भी हम नया लिस्टिंग करते हैं ना, अभी जैसे मान लो इनको एक नया साड़ी ऐड करना है तो उसका नया लिस्टिंग करना पड़ेगा। लिस्टिंग तो अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, वो मोस्टली मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताऊंगा लिस्टिंग, कल तो क्लास में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2 दिन तो मेरा ऑफिस होता है, तो 2 दिन मेरा ऑफिस है। 26 तारीख को मैं आपको लिस्टिंग बताऊँगा, 26, 27, 28, 29 मीशो खत्म। ठीक है, तो एक्टिवेशन पेंडिंग में होगा जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो मीशो उसको क्यूसी वैलिडेट करता है कि आपका प्रोडक्ट सारा गाइडलाइन फॉलो कर रहा है, कि उसमें कोई ब्रांड तो नहीं दिखा रहा है, उसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है, जो आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो वो करेक्ट कैटेगरी में है कि नहीं है। मतलब आप साड़ी लिस्ट कर रहे हो तो आपने कैटेगरी अपनी लिस्ट करते समय साड़ी चूज़ किया, आप ऐसा तो नहीं है वॉल क्लॉक या होम डेकोर की कैटेगरी में आप साड़ी डाल रहे हो, तो सब कुछ वैलिडेट करके वो पास करते हैं। तो थोड़ा टाइम लगता है क्यूसी पास करने में, अगर आपका अकाउंट नया है तो। अगर आपका अकाउंट थोड़ा पुराना होगा तो इंस्टेंटली आपका क्वालिटी चेक पास हो जाएगा। तो एक्टिवेशन पेंडिंग में वही आपको दिखाई देंगे कैटलॉग्स या प्रोडक्ट जिनका क्यूसी इन प्रोग्रेस और आपने नया लिस्टिंग सबमिट किया है। अब ब्लॉक में क्या होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक होता है डुप्लीकेट, अगर मान लो इन्होंने, कहाँ गया वॉल, इनका अकाउंट निकाला था, कहाँ गया, जैसे मान लो इन्होंने ये इमेज से साड़ी डाल रखा है, अब ये सेम इमेज से दूसरा साड़ी अगर ये अपलोड करेंगे विद अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज करके, बट इमेज सेम है, तो वो ब्लॉक हो जाएगी कि डुप्लीकेट है। ठीक है, तो वो मतलब होता है डुप्लीकेट का। नेक्स्ट होता है पुअर क्वालिटी, अगर आपके प्रोडक्ट में कस्टमर 1 स्टार 2 स्टार रेटिंग बहुत ज़्यादा देगा है ना, आपका रेटिंग 3.7 से कम हो गया तो अलर्ट हो जाना, और अगर आपका रेटिंग 3.3, 3.1 या 3 तक हो गया तो आपको बहुत डेंजर सिचुएशन है। एंड जैसे ही वो 2.7, 2.8 में आएगा तो आपका वो लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगा कि वो पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट मीशो में आप बेचोगे तो ब्लॉक हो जाएगा, या तो आपको लिस्टिंग अपना रेटिंग बढ़ाने में काम करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा अकाउंट ही ब्लॉक, सारी लिस्टिंग ब्लॉक। अगर आपकी 50% अगर लिस्टिंग ब्लॉक होगी बिकॉज ऑफ पुअर रेटिंग, तो आपकी जो बाकी लिस्टिंग होगी वो भी मीशो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, बेसिकली पूरा अकाउंट एक तरह से ब्लॉक हो जाता है, फिर रीलॉन्च कराना पड़ता है बैकएंड से। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन फील्ड। जैसे इनका ये वाला प्रोडक्ट जो एक दिख रहा होगा, शर्ट है, ये प्रोडक्ट इज डिसेबल ड्यू टू मिसमैच बिटवीन इमेज एंड डिस्क्रिप्शन। तो इनका इमेज अलग है और इमेज और डिस्क्रिप्शन इनका कुछ मैच नहीं कर पाया, क्योंकि इन्होंने देखो इमेज में क्या लिखा है शर्ट, और इनका डिस्क्रिप्शन में क्या है साड़ी करके कुछ वर्ड आ रखा है, देखो साड़ी फैब्रिक ब्लाउज कुछ ऐसा लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो इनका इमेज है शर्ट और डिस्क्रिप्शन डाल रखा है साड़ी का, जो कि मिसमैच हो रहा है, इसलिए हो गया क्यूसी, मतलब जो एक्टिवेशन में क्यूसी होता है वो हो गया फेल। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने गलत कंटेंट डाला है। अकाउंट पॉज हो जाएगा कि अगर आपने खुद से कुछ अकाउंट की वजह से कुछ पॉज हुआ है या कुछ अदर रीज़न है, वो यहाँ पे दिखाई देता है, वो मोस्टली ये होते नहीं है। नेक्स्ट है पॉज। पॉज वो है कि जो आप खुद से पॉज करो, जैसे इनका ये वाला साड़ी है ना, आप यहाँ पे जाओ पॉज में क्लिक करो, ये होगी पॉज। अब आप पॉज टैब में जाओगे तो आपको यहाँ पे 2 दिखाई देगी, रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्या ये रिफ्रेश करना पड़ेगा तो पॉज होगी, तो ये दिखेगा कि आपने इसको अब पॉज कर दिया है। ठीक है, मतलब आप ये बेचना नहीं चाहते, अगर आप बेचना चाहते तो दोबारा 2 करके इंस्टॉक कर दो, रिफ्रेश करो, ये वापस से आपका इंस्टॉक में आ जाएगा। तो पॉज में वो दिखाई देता है जो कि आपने लिस्टिंग को पॉज कर दिया हो, मतलब आपको वो बेचना ही नहीं हो। तो कभी भी प्रोडक्ट आपका, कुछ बहुत लोगों का डाउट रहता है कि अब प्रोडक्ट मेरे पास इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो आउट ऑफ स्टॉक में मैं उसको आउट ऑफ स्टॉक ही रहने दूँ, मतलब यहाँ पे दिखाने दूँ या उसको पॉज कर दूँ। तो अगर आपको वो प्रोडक्ट दोबारा बेचना है या आप लाओगे दोबारा होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से, तब तो आप उसको आउट ऑफ स्टॉक में ही रहने दो, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक में जब वो होता है तो आपके अकाउंट में लिंक रहता है, जस्ट कस्टमर को नहीं दिखाता बट अकाउंट में वो लिंक रहेगा। जब आप पॉज कर दोगे ना तो अकाउंट के लिंक से ही वो पूरा हट जाता है एंड वो एकदम बैकएंड में चला जाता है, तो उसका पूरा विजिबिलिटी 0 हो जाता है। तो अगर आपका जैसे मान लो ये 2 है, कल को अगर ये 2 ऑर्डर आ गए तो इसको पॉज मत करो, क्योंकि आप दोबारा स्टॉक जब फिल करोगे तो आपको इसको आउट ऑफ स्टॉक से ही लाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा इन्वेंट्री, यहाँ से हम इन्वेंट्री अपलोड करते हैं कैटलॉग से, और बल्क अपलोड यहाँ से करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को पूरा क्लेम सेक्शन और लिस्टिंग सिखाऊंगा। तो कोई एक ही चीज़, लिस्टिंग आपको मैं पहला सिखा दूंगा, क्लेम उसके बाद सिखा दूंगा, क्योंकि लिस्टिंग में पूरा एक क्लास चला जाएगा। ठीक है, तो लिस्टिंग जब हम सीख लेंगे, क्लेम सीख लेंगे, तो पेमेंट फिर हमारा है उसके बाद नेक्स्ट है।
तो इतना ही है आज का क्लास में। तो किसी को कुछ डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो, जो हमने आज कुछ टॉपिक्स कवर करे हैं। इसके अलावा मैंने बताया ना 2 दिन तो मेरा ऑफिस